डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी रिलेशंस। रिलेशंस जैसे कि रियल लाइफ में आपने देखे हैं, रियल लाइफ में ह्यूमन रिलेशंस लाइक ए ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड मदर, इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं वो रियल लाइफ में रिलेशंस होते हैं। सिमिलरली आप मैथमेटिक्स में दो सेट के बीच में रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैव ए सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं से ए, बी एंड सी, these are the elements of set A and set B आप डिफाइन करिएगा। set B के जो एलिमेंट्स आप ले लीजिएगा, सपोज दिस इज द अमित, नेम फर्स्ट एलिमेंट, एंड देन आकाश, एंड देन यू कैन टेक भानु, एंड देन टेक चंद्रा, एंड टेक दिया। सपोज यू हैव टू सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी एलिमेंट्स हैं, सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं दीज आर दी एलिमेंट्स अमित, आकाश, भानु, चंद्रा एंड दिया। अब आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है, तो रिलेशंस को समझने से पहले हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का यानी सेट ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। सेट ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर अगर हम इसमें बात करें तो सेट ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, ए का अमित के साथ एक ऑर्डर बनेगा, ए का आकाश के साथ बनेगा, ए का भानु के साथ, ए का चंद्रा के साथ और ए का दिया के साथ एक रिलेशनशिप बनेगा। तो सबसे पहले हम इन्हीं रिलेशंस को डिफाइन करते हैं, जैसे ए एंड अमित, ए एंड आकाश, ए एंड भानु, ए एंड चंद्रा, ए एंड दिया। फाइन। इसी तरह नेक्स्ट जो आएगा ऑर्डर्ड पेयर में बी अमित, एक ये बनेगा, देन बी आकाश, बी भानु, बी चंद्रा एंड बी दिया। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा आपका सी अमित, सी आकाश, सी भानु, सी चंद्रा एंड सी दिया। ठीक है, तो दीज आर दी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। ये आपके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं जो आपने बना लिए। अब रिलेशन जो होता है इन्हीं का सबसेट होता है ऑर्डर्ड पेयर का। वो किस तरह से आपको डिफाइन करना होता है, जैसे कि अगर रिलेशन की बात करते हैं, एक हम रिलेशन इसी एग्जाम्पल में एक रिलेशन की बात करते हैं। आर इज द रिलेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम बाई, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंगिंग्स टू, एक्स बिलोंगिंग्स टू, एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, आप ऐसे बोलिएगा एक्स बिलोंगिंग्स टू ए एंड वाई बिलोंगिंग्स टू सेट बी। ठीक है, एक रिलेशन आपने इस तरह से डिफाइन किया। एक्स एंड वाई एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा लीजिएगा जिसमें एक्स जो है वो फर्स्ट लेटर होना चाहिए नेम बाई का, यानी कि ये हम कहना चाह रहे हैं अगर आपने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, इसका एलिमेंट्स आपने ए लिया, तो यहां पर अमित नाम होना चाहिए, यानी इस बी का फर्स्ट लेटर। यही तो हमने बोला, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम बाई, नेम बाई का फर्स्ट लेटर होना चाहिए। इस तरह का रिलेशन डिफाइन किया। तो यहां पर हम रिलेशंस के जो एलिमेंट्स देखेंगे तो फर्स्ट लेटर ए आएगा, इसके साथ जो नेम है दैट इज अमित, एक रिलेशन हो गया। दूसरा लेटर ए के साथ आकाश भी आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह अगर हम ए एंड बी की बात करें तो ए एंड भानु, ये पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट लेटर ए तो नहीं है, इसलिए आप नेक्स्ट लीजिएगा बी लेटर और बी के साथ नेम क्या आएगा आपका भानु, एंड बी के साथ और कोई रिलेशन नहीं बनेगा। इसी तरह सी के साथ अगर हम बात करें तो सी के साथ आ जाएगा चंद्रा। सो दीज आर दी पॉसिबल रिलेशन। अगर हमने इस तरह से डिफाइन किया, दिस इज द रिलेशन डिफाइनिंग इन द रोस्टर फॉर्म, ओ सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम बोलते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। यानी रिलेशन जो है आप सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये आपका है रोस्टर फॉर्म में।
अब आप देखिए ए अमित, ए आकाश, बी भानु एंड सी चंद्रा, ये इसका ए क्रॉस बी का जितने भी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है इनका सबसेट है। ठीक है, तो इसी को आप रिलेशन कहते हैं। अभी किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आर सेट जो होगा जिसको आप रिलेशन बोल रहे हैं उसके एलिमेंट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं यहां पर। तो इसी को अगर हम विजुलाइज करें तो इसको हम विजुलाइज करें, ये तो आपका टोस्टर फॉर्म या इसको आप बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ये आपने लिख दिया। अब इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ग्राफिकली इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं क्या, एरो डायग्राम भी बोलते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज ए एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में अगर इसको हम बात करें तो एरो डायग्राम में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक आपका सेट ए है, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं दीज आर दी ए बी एंड सी, और यहां पर आपने लिया एक सेट बी। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं दिस इज अमित, आकाश, भानु, चंद्रा एंड दिया। फाइन। अगर आप अब एरो डायग्राम की बात करते हैं, एरो डायग्राम मतलब एक रिलेशन डिफाइन करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है आर वो किस तरह से डिफाइंड होगा, जो दिया गया है एक्स एंड वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, यानी इसका फर्स्ट लेटर इसके साथ आना चाहिए। तो ए का अमित के साथ एक रिलेशन हो सकता है पॉसिबल, इसका आकाश के साथ रिलेशन पॉसिबल हो सकता है जो कि दिया गया है आपका क्वेश्चन में। अब ए का बी के साथ रिलेशनशिप नहीं होगा क्योंकि क्या बोला गया है, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम बाई, नेम बाई का फर्स्ट लेटर होना चाहिए। इसी तरह एक रिलेशनशिप आप बना सकते हैं बी का भानु के साथ और सी का चंद्रा के साथ। यानी जो रिलेशन की बात अगर हम करते हैं तो आर के जो पॉसिबल एलिमेंट्स हैं वो यही होंगे, ए अमित, ए आकाश, बी भानु एंड सी चंद्रा। और ए सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, ए सेट के जो एलिमेंट्स होंगे दिस इज ए बी सी, और बी सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, बी सेट के एलिमेंट्स तो यही हैं आपके अमित, आकाश, भानु, चंद्रा एंड दिया। ठीक है, और आर अगर बात करें तो आर सेट के वैल्यूज क्या होंगे, आर सेट के वैल्यूज ऑलरेडी हमने यहां पर डिफाइन किया, आर इक्वल्स टू ए अमित, ए आकाश, बी भानु एंड सी चंद्रा। तो दिस इज नोन एज ए एरो डायग्राम, इसको हम बोलते हैं क्या, एरो डायग्राम बोलते हैं। तो एरो डायग्राम में ये जो लेटर्स हैं जिनके साथ आपने रिलेशन स्टेब्लिश किया, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज एलिमेंट्स इज नोन एज ए डोमेन, इनको हम बोलते हैं क्या, डोमेन। और ये जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या, कोडोमेन, दिस इज नोन एज ए कोडोमेन, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। अब जिनके बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश है, यानी कि हम अगर इनके बात करें, दीज एलिमेंट्स इज नोन एज ए, इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज ए रेंज, इसको हम बोलते हैं क्या, रेंज। तो रेंज के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे आपके अमित, आकाश एंड भानु एंड चंद्रा। यानी आर अगर रेंज की बात करें, रेंज के एलिमेंट्स ये होंगे, कोडोमेन के एलिमेंट्स सारे ही एलिमेंट्स कंसीडर हो जाएंगे सेट बी के। तो अब यहां पर आप देखिएगा जो कोडोमेन में तो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, रेंज में उससे कम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि रेंज जो होता है आपका, यू कैन से दैट रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो होता है वो कोडोमेन का आपका सबसेट होता है। अब इसको अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो एक बार यहां पर डेफिनेशन भी हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन की, इसके बाद हम बात करते हैं रेंज की, और फिर हम बात करेंगे कोडोमेन की। तो ये तीनों का हम डेफिनेशन किस तरह से बोलते हैं। डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर
इन रिलेशन, यानी जो भी आपने रिलेशन डिफाइन किया गया है, रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं आप यहां पर देखिएगा, रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं आपके ये एलिमेंट्स थे सारे रिलेशन के। तो अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है, ए एलिमेंट्स आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, तो डोमेन के जो एलिमेंट्स होंगे वो ए बी सी हो जाएंगे, पहला डेफिनेशन। और इसके बाद हम कोडोमेन की बात कर लेते हैं, रेंज डिफाइन करेंगे। पहले हम उससे पहले कोडोमेन की बात कर लेते हैं। कोडोमेन में क्या हो जाएगा, द कंप्लीट सेट, द कंप्लीट सेट बी, दिस कंप्लीट सेट बी, ये जो बी सेट है यानी इसके कंप्लीट एलिमेंट्स, द कंप्लीट सेट बी इज द कोडोमेन। इसको आप बोलते हैं क्या, कोडोमेन बोलते हैं। और रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर। इन रिलेशन आर में जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर के होंगे सेकेंड एलिमेंट, उनको हम बोलते हैं रेंज। तो आपको ये तीन चीजें पता होना चाहिए, एक तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। इनको रिप्रेजेंट आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर दी टू रिप्रेजेंटेशन। एंड थर्ड वन इज ए एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ आई टेक यू एग्जांपल बेस्ड ऑन दी कंसेप्ट ऑफ डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। सो इस एग्जांपल में देखिएगा, सपोज यू हैव सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 14। एक आपको रिलेशन डिफाइन करना है, सेट ए टू सेट ए में ही रिलेशन डिफाइन करना है। और वो रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया गया है, आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड एक्स एंड वाई बिलोंगिंग्स टू ए, एक्स एंड वाई ए में बिलोंग कर रहे हैं। अब ये दिया गया है, इसमें आपको निकालना है डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या है एंड रेंज क्या है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सपोज दिस इज ए सेट ए, रिलेशन कहां से कहां डिफाइन करना है, ए टू ए में ही डिफाइन करना है। यानी ये एक सेट ए ये है और दूसरा सेट भी क्या होगा आपका, दूसरा सेट भी आपका ए ही होगा, दिस इज ऑल्सो सेट ए। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, और वो रिलेशन ए के एलिमेंट्स क्या है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हुए अप टू 14 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह सेट ए के रिलेशन ए से ए में डिफाइन करना है, तो सेट ए के एलिमेंट्स भी क्या होंगे आपके 1 2 लेकर के 14 तक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड से 11 12 13 14, ये आपके सेट ए के एलिमेंट्स हो गए। तो अब इसमें आपको रिलेशन देखना है, आर किस तरह से डिफाइन किया गया है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो है आर के जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह से है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि जो आपका रिलेशन है यहां से आप y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3x, y इक्वल टू 3x। तो अगर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 दैट इक्वल टू 3, एक ये बनेगा। दूसरा x की वैल्यू आप कितना ले सकते हैं, x की वैल्यू आप 2 ले लीजिएगा। तो x की वैल्यू जब 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू यहां पर हो जाएगा आपका 6। इसी तरह x की वैल्यू आप 3 लीजिएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 9, x की वैल्यू आप 4 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 एंड x की वैल्यू आप लीजिएगा 5 तो y की वैल्यू जो हो जाएगी दिस विल बी इक्वल टू 15। तो अब आप ऐसे देखते जाइए, रिलेशन ऐसे तो बहुत बनेंगे, लेकिन आपको कहां से कहां तक स्टैब्लिश करना है, रिलेशन सेट ए टू ए में ही डिफाइन करना है। और 15 जो है वो सेट ए में नहीं आ रहा है, यानी जो आप इस सेट की बात करते हैं, सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं, इसमें तो नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये वाला जो एलिमेंट्स है आपका वो इस रिलेशन में डिफाइन नहीं होगा। तो रिलेशन के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे 1,3 2,6 3,9 एंड 4,12 अकॉर्डिंग टू दिस जो दिया गया है। अब इसको एरो डायग्राम से अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 का रिलेशन 3 के साथ एक ये है,
2 है तो उस केस में कितना वैल्यू आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 2 का 6 के साथ, और 3 है तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा वैल्यू, एंड 4 है तो 4 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 4 का आप यहाँ 12 के साथ एक रिलेशन दिखा सकते हैं। 5 है, 5 के साथ अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो 15 होता है, जो कि 15 इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका एरो डायग्राम, ये सेट ए टू ए की बात हम कर रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, पहला आपसे पूछा गया है डोमेन। तो डोमेन क्या होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, जो रिलेशन आपने डिफाइन किया इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन के जो फर्स्ट एलिमेंट है यहां पर इस रिलेशन में देखिए क्या है, 1 2 3 एंड 4। तो डोमेन के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4। दिस इज द डोमेन, ये आपका डोमेन आ गया। इसके बाद दूसरा पूछा गया आपसे कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड सेट, मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड सेट। ये जो सेकेंड सेट दिए गए हैं इसके सारे एलिमेंट्स, तो इसके सारे एलिमेंट्स यानी सेट ए के सारे एलिमेंट्स तो लिखेंगे आपके 1 2 3 4 5, ये अप टू कहां तक जाएगा 14 तक जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया, दिस इज द डोमेन। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, रेंज की। रेंज क्या होता है, रेंज आपका डिफाइन करते हैं हम सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। ये रिलेशन जो डिफाइन किया इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट्स क्या है आपके 3 6 9 एंड 12। 3 6 9 एंड 12। तो रेंज के जो एलिमेंट्स होंगे आपके 3 6 9 एंड 12 एलिमेंट्स होंगे, और ये आप एरो डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ये एरो डायग्राम के थ्रू है, ये आपने रोस्टर फॉर्म में या टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और यहां पर ये आपने सारे वैल्यूज लिखे हैं, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज की सारी वैल्यूज लिखे हैं। तो आई थिंक दिस इज क्लियर कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, जिस सेट से जिस सेट में आपने डिफाइन किया सबसे पहले वो दोनों सेट लिख लीजिएगा। इसके बाद आप रिलेशन डिफाइन करिएगा। रिलेशन डिफाइन करते समय डोमेन में वही एलिमेंट्स आएंगे जो कि फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन के होते हैं। तो रिलेशन केवल 1 2 3 4 के साथ एस्टेब्लिश हो रहा है, इसलिए डोमेन को जो एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 ही होंगे। ध्यान रखिएगा, सारे एलिमेंट्स नहीं लिख देना है, केवल वही एलिमेंट्स लिखने हैं फर्स्ट एलिमेंट जिनके साथ रिलेशन हो रहा है। इसलिए कोडोमेन की जब हम बात करते हैं तो कोडोमेन में आपके सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, जो भी सेकेंड सेट है। और यहां पर सेट ए टू ए है तो सेकेंड सेट भी आपका ए ही है, तो इसके सारे एलिमेंट्स आप लिख लीजिएगा। और रेंज क्या होता है, रेंज वो होता है जिसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया है, या आप बोल दीजिएगा सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। जो सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन जो है आपके 3 है 6 है 9 एंड 12, तो ये आपके रेंज के एलिमेंट हो गए। ठीक है, नाउ आई टेक वन मोर एग्जांपल। सो इन दिस सेकेंड प्रॉब्लम यू हैव ए सेट ए, सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 5, सेट बी के एलिमेंट्स दिए गए हैं 4 6 एंड 9। एक रिलेशन डिफाइन किया गया है सेट ए से सेट बी में इस तरह से, इट इज ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स एक्स एंड वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। और एक्स कहां से एलिमेंट्स लेंगे आप, एक्स आप ए से एलिमेंट्स लेंगे, और वाई जो एलिमेंट होना चाहिए वो सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशन डिफाइन किया गया है। इसमें आपको आर जो रिलेशन है ये तो आपका दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको आपको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि टेबलर फॉर्म में लिखना है। इसके बाद आपको डोमेन भी इसके फाइंड आउट करने हैं, कोडोमेन फाइंड आउट करने हैं, और रेंज फाइंड आउट करना है क्या है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। आर रिलेशन क्या है, रिलेशन वो है यानी वो सारे एलिमेंट्स लिखिए जिनका डिफरेंस जो है एक्स एंड वाई के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, आपका ऑड नंबर आना चाहिए। तो सबसे बेटर है इसको सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं, एरो डायग्राम के थ्रू देखते हैं। एक एरो डायग्राम आप बना लीजिएगा, दिस इज सेट से ए, और एक यहां पर आप ले लीजिएगा, सपोज दिस इज ए सेट बी। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 एंड 5, और सेट बी के एलिमेंट्स जो हैं दिस इज 4 6 एंड
9, ये एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब आप यहां देखिएगा 1 और 4 का अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो इसका मतलब एक रिलेशन में जो आपके एलिमेंट मिलेंगे 1 और 4 मिलेंगे। 1 और 6 का अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो 1 और 6 का डिफरेंस भी एक ऑड नंबर होता है, जो कि 5 होता है। इसी तरह 1 और 9 का अगर डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, जो कि एक इवन नंबर है, इसलिए इसको नहीं रिलेशन में लिखेंगे। दूसरा देखिएगा 2 और 4 का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो 2 और 4 का डिफरेंस जो है दिस विल बी इक्वल्स टू इवन नंबर। 2 और 6 के बीच का डिफरेंस भी इवन नंबर आएगा। 2 और 9 के बीच का अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं तो 2 और 9 के बीच का डिफरेंस 7 है, जो कि आपका एक इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है, आपने लिख दिया। तो 2 और 9 के बीच में एक रिलेशन आप शो कर दीजिएगा। इसी तरह आप देखिए 3 और 4 के बीच का अगर आप रिलेशन देखते हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है इनका, 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, जो कि ऑड नंबर है, तो आप यहां पर 3 और 4 भी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट 3 और 6 का डिफरेंस देखेंगे, 3 और 6 का डिफरेंस जो है वो 3 आएगा, तो ये भी आपका क्या है, एक ऑड नंबर आएगा। 3 और 9 का डिफरेंस अगर देखते हैं तो वो 6 आएगा, जो कि इवन नंबर है, ये नहीं लिखेंगे। अब 5 के साथ देख लीजिएगा, 5 और 4 का डिफरेंस जो है वो कितना आएगा आपका, 5 और 4 का डिफरेंस भी आपको मिलेगा एक ऑड नंबर 1। 5 और 6 के बीच का अगर डिफरेंस की बात करें तो 5 और 6 के बीच का भी डिफरेंस आपको एक ऑड नंबर मिलेगा, जो कि होगा 1। 5 और 9 के बीच का डिफरेंस देखते हैं, 5 और 9 के बीच का डिफरेंस आ रहा है आपका कितना, 4, जो कि एक इवन नंबर है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये आपने रिलेशन आर लिख दिया, आर इज द रिलेशन इन ए टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड आपको निकालना है, सेकेंड हमने इसमें आपसे पूछा गया है राइट डाउन दी डोमेन। डोमेन के एलिमेंट्स क्या होंगे, डोमेन हमने बताया था फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, जो भी रिलेशन है इसके फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट आप देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 5, सारे के साथ ही रिलेशन आ रहा है। तो 1 2 3 एंड 5, ये सारे ही एलिमेंट्स किसके, डोमेन के एलिमेंट्स हो गए। यहाँ देखिए 1 के साथ है 1 लिख दिया, इसका 2 के साथ है 2 लिख दिया, 3 के साथ है 3 लिख दिया, देन 5 के साथ है 5 लिख दिया। रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखने होते हैं, आप देख लीजिएगा ये। तो दिस इज द डोमेन। देन मैं बात कर रहा हूं सेकेंड, कोडोमेन, सॉरी ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड है आपका कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या हो जाएगा, कोडोमेन में वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें तो 4 6 9 को सोचना ही नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही सारे एलिमेंट्स लिख दीजिएगा, इसको सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। नाउ फोर्थ वन आपको निकालना है रेंज। रेंज के वो एलिमेंट्स होते हैं जिसका रिलेशन स्टैब्लिश होता है, यानी आप ये बोल दीजिएगा सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। तो इसके सेकेंड एलिमेंट आप देख लीजिएगा 4 है 6 है और 4 6 और 9 है, सॉरी यहां पर ये 9 था। तो 4 6 एंड 9, इसके अलावा और तो कोई है नहीं एलिमेंट। सेकेंड 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, इसको लिखना नहीं। तो 4 6 एंड 9। यहां पर ध्यान रखिए 2 एंड 9 का जो डिफरेंस था वो 7 था, ठीक है। 2 एंड 9 का डिफरेंस जो था वो 7 था। तो इस तरह से आप रेंज निकालते हैं, डोमेन निकालते हैं, कोडोमेन निकालते हैं, ठीक है, और रिलेशन निकालते हैं। दिस इज ए रिलेशन एंड दिस इज ए डोमेन। सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल थ्रू विच यू कैन सी व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द कोडोमेन एंड व्हाट इज द रिलेशन, क्या होते हैं। ये 4 चीजें आपको समझ में आ गया। इसको आप रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप ग्राफिकली या एरो डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So in the next lecture, I will talk about few more examples and I will take the concept of function.